भूखे नंगे तेरा ठेका नहीं लिया हमने। मेरी भाभी ने जोरदार थप्पड़ मेरे 3 साल के बेटे को मारा, जो फ्रिज से रात की रोटी निकाल रहा था और फ्रिज को ताला लगा दिया। मैंने उसकी ओर देखा और रोते हुए बेटे को कहा कि भगवान से मांगो, वो सबको देता है। मैंने उसे बहलाने के लिए कहा, पर वो मासूम भगवान के सामने रोकर बोला, आज मुझे और मम्मी को पेट भर रोटी खिला दो। मैं उसकी प्रार्थना पर तड़प उठी, पर नहीं जानती थी भगवान बच्चे की प्रार्थना इतनी जल्दी कबूल करता है कि 2 लम्हे बाद ही अचानक मेरे बेटे के मुंह में भी पानी भर आया। तभी वो मुझे अपनी मामी से कुछ कहे बिना फ्रिज की तरफ गया था और फ्रिज का दरवाजा खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा था। मेरी नजर उसी पर थी। मैं उस मासूम को बड़े गौर से देख रही थी, जो पाँव की एड़ियां उठाए कुछ खाने के लिए देख रहा था। तब उसका हाथ रात की बची हुई रोटी पर जाकर रुक गया। उसने वो रोटी खींचने की कोशिश की तो उसी कोशिश में सामने रखा जूस फर्श पर बिखर गया, जिसको देखकर मेरी भाभी गुस्से से खौलती हुई उसके पास आई और उसके नंगे शरीर पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब एक थप्पड़ से कुछ ना हुआ तो उसने 2-3 थप्पड़ और उस मासूम को जड़ दिए और कहने लगी, भूखे नंगे हमने तेरी रोटी का ठेका नहीं उठा रखा। उस मासूम के हाथ में रात की सूखी रोटी ही तो थी, वो भी उस जालिम ने उसे छीन ली और फिर फ्रिज को ताला लगा दिया। वो मेरे सामने मेरे मासूम 3 साल बेटे को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि उसके जिस्म पर उसकी उंगलियों के निशान साफ नजर आने लगे। मगर मैंने सब्र से आंखें नीचे कर ली और रोते हुए बेटे को अपने सीने से लगाकर कहा कि वो इस तरह खुद कुछ मत खाया करे, या तो मुझसे कहा करे या तो भगवान से मांगा करे, क्योंकि वो सबको देता है। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा कि वो भगवान से मांगे और वो मासूम बच्चा भगवान से बातें करने लगा। हे भगवान, आज मुझे और मेरी माँ को पेट भर के रोटी खिला दो। मैंने उसके नन्हे शरीर को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में आकर तुषार को याद करके उसको कोसने लगी, जिसके होते हुए भी मेरा बेटा अनाथ की जिंदगी गुजार रहा था। मगर मैं अपने बेटे की प्रार्थना पर तड़प उठी थी। उसके शब्द में बहुत दर्द था, पर मैं ये नहीं जानती थी भगवान बच्चे की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है कि 2 लम्हे बाद ही अचानक। मेरा नाम माही है, मैं हैदराबाद शहर से हूँ। मैं अपने माँ, पापा और भाई के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। मेरे पापा एक गवर्नमेंट स्कूल में चपरासी थे और मम्मी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इसलिए हमारे छोटे से घर के बड़े से आंगन में सारा दिन बच्चों की रंग बिरंगी आवाजें गूंजती रहती थी। पापा की तनख्वाह से घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। अमर मुझसे 3 साल बड़ा था और मुझसे ज्यादा जिम्मेदार और सीरियस भी था, शायद इसलिए कि वो बड़ा बेटा था। और पापा भी हमेशा उसे यही कहते थे कि तुम मेरा सहारा हो, इसलिए कभी भी मुझे मायूस मत करना। अमर भी जानता था कि हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे ना थे, इसलिए उसे भी एहसास था कि वो जल्द कामयाब हो जाता और मेहनत करके इतना कमा सकता कि हमारे हालात अच्छे हो सकते। इसलिए अमर ने भी अपनी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की। मम्मी ने भी मेरे लिए बचपन से ही दहेज का सामान जोड़ना शुरू कर दिया। वो तो इसी इंतजार में थी कि जब मैं बालिग हो जाऊं तो अच्छा रिश्ता आते ही वो मुझे ब्याह दें। मम्मी हमेशा ये प्रार्थना करती कि भगवान अमर को भी कामयाबियां दे ताकि हम भी अच्छे और सुथरे घर में रह सकें। मगर इसके बावजूद भी मम्मी पापा ने हमेशा उस छोटे से घर में भी सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी, क्योंकि हम इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे और हमारे लिए वो ही बहुत था। जबकि महंगाई जैसे दौर में तो कई लोगों को वो भी नसीब न होती थी। जिंदगी यूं ही सुकून से गुजर रही थी कि अचानक पापा बीमार पड़ गए। पहले तो हमें लगा कि उनको आम सा बुखार था, तो शायद सख्त काम की थकावट की वजह से हो गया। मगर जब कई दिन गुजर गया और उनका बुखार बजाय कम होने के वो कमजोर होने लगे, तो मम्मी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। पापा के टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि पापा को हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन गया था और उनकी शुगर भी हाई रहने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती थी। डॉक्टर ने पापा को सख्त चेतावनी कर दी कि वो काम का दबाव कम कर दें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। मगर पापा ने ये सोचकर डॉक्टर की बात को नजरअंदाज किया कि अगर वो घर पर बैठ गए तो सुस्त पड़ जाएंगे, तो फिर घर के खर्चे कौन पूरे करेगा, क्योंकि अमर भी उस वक्त पढ़ रहा था और उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए पापा आराम करने के बजाय काम पर जाते रहे। अमर उस वक्त इंटरमीडिएट कर रहा था और पापा की खराब तबीयत को देखकर वो भी परेशान रहने लगा था। तब से वो ही पढ़ाई के साथ साथ पापा का और सारे घर का भी बड़ा बनकर ख्याल रखने लगा था और कभी कभार घर के कामों में माँ की मदद भी कर दिया करता था।
मैं उस वक्त छोटी थी, मगर मैं इतना जरूर समझ सकती थी कि हमारी फैमिली उस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी और हमारे हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। पापा की बीमारी के बाद मम्मी पर भी ज्यादा बोझ आ गया था, मगर उन्होंने कभी मुझ पर जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बाद कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया ताकि कुछ बचत हो सकती और घर के हालात बेहतर हो सकते और वो अपने तौर पर पापा को भी आराम देने की कोशिश कर सकती और उन पर काम का बोझ कम हो जाता। मैं छोटी थी, मगर अपने तौर पर माँ की मदद के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश में लगी रहती थी और इस तरह मुझे भी थोड़ी बहुत सिलाई मशीन चलानी आ ही गई थी। अमन ने भी बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उसने पढ़ाई के साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी ताकि घर के खर्चे में माँ पापा की मदद कर सकता। मैं भी स्कूल के बाद घर आकर माँ का हाथ बटाती। हमारे हालात पहले जैसे नहीं रहे थे, मगर पापा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। जब अमर की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास तो कोई भी नौकरी का ज्यादा तजुर्बा ना था, इसलिए उसे नौकरी मिलना आसान ना था। मैं भी उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, इसलिए अमर की कोशिश होती थी कि मेरी पढ़ाई के खर्चे भी वो खुद ही पूरी किए करता, क्योंकि वो जानता था कि पापा की तनख्वाह और मम्मी की कमाई घर के खर्चे के लिए काफी नहीं रही थी। कई महीने वो कोशिश करता रहा कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, मगर उसे कामयाबी ना मिली। आखिरकार बहुत मुश्किल से उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब शुरू कर दी, जहां उसकी तनख्वाह तो कम थी, मगर हालात के मुताबिक गुजारा हो ही सकता था। अमर बहुत समझदार था, इसलिए उसने हमेशा अपनी ख्वाहिश को पीछे रखकर हमारी जरूरत का ख्याल रखा। वो हमेशा मुझसे यही कहता कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उससे मांग लूं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी जरूरतों के लिए मम्मी पापा में से किसी को परेशान करती। मेरा भाई मुझसे बेइंतहा प्यार करता था और मुझे लगता था कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे अमर जैसा भाई मिला। मगर मैं उस वक्त ये नहीं जानती थी कि मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत थी और मेरी जिंदगी में ही अमर की वजह से ही एक क़यामत आने वाली थी। जब पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी तो पापा ने एक दिन अमर को अपने पास बुलाया और उसको समझाने लगे कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो ही चुका था, वो अपना घर भी बसा लेता, क्योंकि माँ पापा चाहते थे कि उसकी शादी के बाद जल्द से जल्द मुझे भी अपने घर का कर देते। अमर ने तब तक अपनी किसी भी ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, बल्कि वो माँ पापा को यही कहता रहा कि अभी उसने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। मगर जब पापा की तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लगी तो मजबूरन उन्होंने माँ से अमर के लिए लड़की तलाश करने के लिए कह दिया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अमर के घर को बसा हुआ देखना चाहते थे और मेरे फर्ज से भी मुक्त होना चाहते थे। माँ ने भी आसपास नजर दौड़ाना शुरू कर दी, मगर जब अमर को इस बारे में पता हुआ तो कहने लगा पहले वो मेरी शादी करना चाहता था, इसलिए उसके लिए मम्मी कोई लड़की नहीं देखती बल्कि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करती। माँ ने अमर को समझाने की कोशिश की कि वो बड़ा भाई था इसलिए वो पहले शादी करे, मगर उसने माँ को साफ साफ कह दिया कि पहले वो मेरी जिम्मेदारी निभाएगा, उसके बाद ही अपने बारे में सोचेगा। और आखिरकार माँ मेरे रिश्ते के लिए मान गई। मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा रिश्ता किसी ऐसी जगह पर होता जहाँ लोग मेरी इज्जत करते और फिर सारी जिंदगी सुकून से गुजरती, मगर नसीबों का लिखा भला कौन टाल सकता है। खूबसूरत तो मैं थी ही, फिर थी भी कम उम्र। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मम्मी ने मेरे लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया, मगर अमर को मेरे लिए कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। वह हर एक में कोई न कोई कमी या नुक्स निकाल कर इनकार कर देता, क्योंकि वो मेरे लिए किसी राजकुमार को ढूंढ रहा था जो उसकी बहन को राजकुमारियों की तरह रख सकता। मगर आखिरकार उसको मेरे लिए तुषार का रिश्ता पसंद आ ही गया। मेरे घर वालों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मेरा रिश्ता तुषार के साथ तय किया। सबको लगता था कि मैं तुषार के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी रहूंगी, मगर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए माँ चाहती थी कि जल्द ही मुझे तुषार के साथ विदा कर दिया जाता। अमर और माँ ने पापा को जबरदस्ती घर में रुकने के लिए और रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि माँ को डर था कि कहीं काम के दौरान ही उनके साथ कोई हादसा न पेश आ जाता। पापा आराम करने लगे तो अमर और माँ ने ही दिन रात मेहनत करके जितना हो सकता था मेरे लिए बाकी जरूरत का सामान बनाया और मुझे तुषार के साथ विदा कर दिया गया। तुषार एक अच्छी कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। उसकी छोटी सी फैमिली में मेरा भी जल्द ही दिल लग गया। उसकी एक बहन थी और एक भाई जो उससे बड़ा और 2 बच्चों का बाप था। शादी के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ रूटीन के मुताबिक था। मैं नई नवेली दुल्हन थी और बहुत खुश भी थी, क्योंकि मुझे इस घर में ज्यादा कोई काम तो करना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके घर के हालात इस घर से बहुत बेहतर थे। जिस घर में मैं विदा होकर आई थी वहाँ पर हर काम के लिए नौकर थे जो घर की सफाई सुथराई और कपड़ों की धुलाई का काम करते थे। मेरी जेठानी भी नौकरी करती,
इसलिए किचन का ज्यादातर काम मैं खुद करती, क्योंकि मुझे तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था और मेरे पास करने का कोई खास काम भी ना था। मेरे और तुषार की शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। फिर एक दिन तुषार ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि कंपनी उसको दुबई काम करने के ऑफर दे रही है और अगर वह ऑफर कबूल कर लेता है तो उसकी तनख्वाह 3 गुना हो जाती। तुषार के लिए वो अच्छा मौका था, इसलिए सब घर वालों ने उसे सलाह दिया कि वो उस मौके का फायदा उठाता और ऑफर को कबूल कर ले। मैं भी तुषार के लिए खुश थी, मगर जब उसका बाहर जाने का वक्त आया तो मैंने आंखों में आंसू लिए दुखी दिल के साथ उसको विदा कर दिया, क्योंकि वह शादी के चंद महीने बाद ही दुबई चला गया। तुषार के दुबई चले जाने के 1 हफ्ते बाद ही मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली थी। जब मुझे इस खुशी के बारे में मालूम हुआ तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं खुश थी, मगर मेरा दिल उदास था, क्योंकि मुझे उस वक्त अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुषार दुबई जाने के बाद मेरे दिन और रात एक जैसे ही गुजरने लगे, मगर जब से मुझे खुशी मिली कि मेरी तन्हाई और उदासी दूर करने के लिए एक नन्हा वजूद आने वाला था, मैं दिन गिनने लगी। जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आएगा तो मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। मैं रोजाना तुषार की वीडियो कॉल का इंतजार करती, क्योंकि हम दोनों के बीच बस यही एक जरिया रह गया था जिससे हम दोनों एक दूसरे को अपना हाल का सुना सकते थे। जब वो कॉल करता था तो मैं सब कुछ भूल कर खुश हो जाती। तुषार भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और मुझसे दूर रहना उसके लिए भी आसान ना था, मगर बेहतर फ्यूचर के लिए उसको जाना भी तो जरूरी था। जब मैंने तुषार को माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। उसका बस नहीं चल रहा था कि ओढ़कर मेरे पास आ जाता, मगर वो भी मजबूर था और उसने मुझसे वादा किया कि वो जल्दी छुट्टी लेकर मेरे पास आ जाएगा, मगर फिर काम की वजह से वो न आ सका। मैंने भी खुद को ये कह के समझा लिया कि अगर वो मेरी खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी उसका साथ देना चाहिए और सब्र करना चाहिए। वैसे भी मेरे पास तो मेरा बच्चा भी आने वाला था, इसलिए मुझे ज्यादा परेशान और उदास होने की जरूरत नहीं थी। जब मेरी जेठानी को मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली थी तो उसने मुझ पर काम का बोझ ज्यादा डाल दिया और कहने लगे कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो ऑपरेशन से बचूंगी और इस तरह मेरा बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। तुषार मेरे बारे में चिंतित रहने लगा, क्योंकि उसको मेरी हालत की परवाह थी और मेरा कमरा भी घर के दूसरे फ्लोर पे था, जबकि बाकी घर वाले पहले फ्लोर पर रहते थे। तब तुषार मुझसे कहने लगा कि मैं जेठानी के साथ उसके कमरे में सो जाया करूं, मगर मैंने उसे इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जेठ के होते हुए मैं अपने जेठानी के कमरे में सोती। मगर तुषार को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया। कहने लगा कि मैं उसके भाई के बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकती थी। मगर मैंने तुषार को समझाने की कोशिश की कि मैं उसके भाई को गलत नहीं समझ रही थी, बल्कि मैं उसकी मौजूदगी में मैं उसके कमरे में नहीं सो सकती थी। मगर तुषार मुझसे नाराज हो गया और बहुत दिन तक मुझसे बात ही न की। पहले तो सब कुछ रूटीन के मुताबिक रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझे अपने ससुराल वालों के रवैये में भी एक अजीब सी बदलाव महसूस होने लगी। पहले जहाँ मेरी ननद और जेठानी मेरे साथ हंसी मजाक करती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे बात भी कम करने लगी और मेरा ख्याल रखने के बजाय और मुझ पर उल्टा एहसान जताने लगी कि मैं तो वैसे भी खुश नसीब थी जो मेरा पति बाहर बैठकर पैसे कमा रहा था। उनको लगता था कि मैं अपने पति की कमाई पर बस ऐसो आराम में जिंदगी गुजार रही थी। मगर फिर जब मेरा छठा महीना शुरू हुआ तो मेरी जेठानी ने सफाई वाली नौकरानी को काम से हटा दिया और कहने लगी कि घर की सफाई का काम मैं ही किया करूं ताकि ऑपरेशन होने से बच सकूं। मैं सारे घर की सफाई करती, मगर मेरी तबीयत इजाजत नहीं देती कि मैं हर रोज सारे घर की सफाई सुथराई के साथ साथ किचन का काम भी करती। तब मैंने तुषार से बात की कि वो अपनी भाभी को समझाता कि मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि जेठानी के बच्चे घर में बहुत कचरा फैलाते थे, जिसकी वजह से मुझे 2-2 बार सफाई करना पड़ती। मगर तुषार ने मेरी तरफदारी करने के बजाय उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगा कि उसकी भाभी ने भी 2-2 बच्चे पैदा किए, इसलिए जैसे वो कहती थी मुझे करना चाहिए। मगर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती और मुझसे ज्यादा काम हो ही नहीं पाता। तब मेरी जेठानी ने तुषार को मेरे बारे में न जाने क्या बातें कहना शुरू कर दी कि और मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा और मुझे कहता कि मैं उसकी उम्मीदों पर पूरा क्यों नहीं उतरती, उसको हर काम से इनकार क्यों कर देती हूँ। मैंने अपने जेठानी को भी समझाना चाहा, मगर उसने मुझे ये कहकर मायके वापस भेज दिया कि अगर मुझे आराम करना था तो मैं अपनी माँ के घर ही चली जाती। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह तुषार को समझा सकती, मगर उसको तो सिर्फ अपनी भाभी की हर बात ही ठीक लगती थी, क्योंकि तुषार मुझसे अक्सर कहता कि उसकी माँ की मौत के बाद से उसकी भाभी ने उसको माँ की तरह पाला था। मगर मैं भी जानती थी कि तुषार की माँ के देहांत को ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था। मगर मैंने बहस करना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे भी उस वक्त आराम की जरूरत थी। इसलिए मैं भी अपना कुछ सामान लेकर माँ के घर आ गई।
माँ ने भाई को कुछ नहीं बताया, बल्कि बस इतना ही कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती मैं उनके साथ ही रहने वाली थी। माँ के घर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी कैद से निकलकर सुकून जगह पर पहुंच गई थी, और माँ भी मेरी हर जरूरत का ख्याल रखने लगी थी। मगर मेरे दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। तुषार के रवैये ने भी मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। मुझे यकीन ही नहीं आता था कि वही तुषार है जो शादी के शुरू में मुझसे सबसे ज्यादा अजीज रखता था। वो मेरी तकलीफ को समझने के बजाय अपनी भाभी की बातों में आकर मुझसे दूर होने लगा था और मुझसे खफा रहने लगा था। तुषार ने मुझसे बातचीत करना भी बहुत कम कर दिया। पहले जहाँ वो मुझे रोजाना वीडियो कॉल्स करता, फिर हफ्ते में एक आध बार ही मैसेज करता और फिर अजनबी हो जाता। मैं खुद से सवाल करती, क्या तुषार वो भी मेरे लिए तड़प रहा था? सच में वो सिर्फ इतना बिजी हो गया था कि उसे मेरी याद को भी धुंधला कर दिया था? मम्मी बस मुझे सब्र करने को कहती, मगर पापा शायद जान गए थे कि मेरे और मेरे पति के दरमियान मामला खराब थे, तभी वो चुप चुप और उलझे उलझे से रहने लगे। मैं भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। जब मेरे आखिरी महीने शुरू हुए तो इस दौरान तुषार ने भी मुझे बस एक दो बार ही फोन किया, मगर उसका अंदाज हद से ज्यादा खराब था। वो मुझसे नाम के लिए बातें करता और ये तक न पूछता कि मैं कैसी थी, और फिर काम का बहाना बनाकर फोन बंद कर देता। मैं अक्सर आंखों में आंसू लिए खुद को तसल्ली देती कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो फिर सब ठीक हो ही जाएगा। इसलिए मैं तुषार का हर तरह का रवैया बर्दाश्त करती रही थी। फिर वो दिन भी आ पहुंचा जब मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। उस लम्हे मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मम्मी और अमर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मगर मेरे दिल में कलश थी कि मेरे पति और मेरे बच्चे का बाप मेरे साथ नहीं था। उन दिनों अमर के लिए भी मम्मी ने लड़की पसंद कर ली थी, और अमर के ससुराल वालों को भी यही खलल होने लगी थी कि आखिर मैं अपने मायके क्यों थी, क्योंकि अमर के ससुराल वाले जब भी आते तो मैं उनकी नजरों के सामने होती, जबकि मेरे ससुराल वालों में से उन्होंने किसी को अभी तक देखा न था। इसलिए उनके दिमाग में बहुत से सवाल उठने लगे। मगर उस वक्त पापा ने सारा मामला संभाला और मैं भी बेफिक्र हो गई। मगर अमर को बहुत गुस्सा आया। उसको मैंने या माँ ने भले ही कुछ न बताया था, मगर सब कुछ उसकी आंखों के सामने था कि मेरा बेटा 2 महीने का होने वाला था, जबकि मेरे ससुराल वालों में से कोई भी उसको देखने तक न आया था। ना ही तुषार ने अपने बेटे को देखा था। मेरा हर दिन बेचैनी और तकलीफ से गुजरने लगा। मुझे लगने लगा जैसे मैं अपने माँ बाप और भाई पर बोझ बन गई थी। अमर की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और उसकी नौकरी भी अच्छी लग गई थी, इसलिए हालात के मामले में तो अब कोई तंगी ना रही। मगर मेरा दिल हर नए दिन के साथ डूबता जा रहा था। ये फिर तुषार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था? ना तो मुझसे कुछ कहता था और ना ही मुझे कुछ बताता था। ना ही उसके घर वालों ने मेरी कोई हालचाल ली थी। मैं जब भी अपने बेटे आहान को देखती तो मुझे अपनी किस्मत और इस मासूम की मासूमियत पर रोना आता था। मैं जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, तुषार का मेरे साथ जैसा रवैया हो गया था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ननद और जेठानी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह जानती थी कि तुषार की नौकरी अच्छी थी और वो मुझे हर महीने की अच्छी खासी रकम भेजता था, जबकि मेरा जेठ बेरोजगार था और घर की सारी जिम्मेदारी तुषार पर ही थी और मेरे जेठ के बच्चों का खर्च तुषार ही उठा रहा था। इसलिए तो मेरी ननद और जेठानी ने मिलकर तुषार को मेरे खिलाफ किया और उसने भी उन दोनों की बातों में आकर मुझे पैसे भेजने के बजाय अपनी भाभी को भेजना शुरू कर दिए, क्योंकि तुषार और मेरी ननद की मेरी जेठानी उनकी माँ की जगह जो मुझ पर और मेरे बेटे पर ये जुर्म ढाया गया। वक्त जैसे थम सा गया। मैं तुषार की तरफ से मिलने वाली हर उम्मीद, हर खुशी और हर आस को अपनी मुट्ठी से फिसलता देख रही थी। वो मर्द जो कभी मुझे दिन में कई बार फोन करता, अपनी हर छोटी खुशी मेरे साथ बांटता, वो हफ्तों तक मेरा हाल पूछना भी गवारा न करता था। मैं आहान को सीने से लगाए सोचती रहती थी कि अगर मैंने कोई गलती की होती तो शायद मुझे कुछ सुकून भी होता और तुषार का रवैया भी समझ में आता। लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों गवाही दे रहे थे कि मैं बेकसूर थी। फिर वो खामोशी, वो तन्हाई और वो बेरुखी, वो जो और ज्यादा कुचलती। उन्हीं दिनों में जानवी मेरी भाभी बनकर आ गई। शादी के हल्ले गुल्ले में कुछ पल के लिए मैं अपना हर गम हर दुख भूल गई, मगर कुछ दिनों के बाद मेरी उदासी लौट आई। तुषार का रवैया दिन पर दिन बद से बदतर होता गया। पहले तो सिर्फ खर्चा आना बंद हुआ, मगर फिर फोन कॉल्स का सिलसिला भी बंद हो गया, और फिर आखिरी में वो दिन भी आया जब मैंने अपने बेटे के बर्थडे पर उसे फोन किया और उसने फोन काट दिया। मैंने आंखों में नमी ली, बस आहान को इतना कहा कि अब तुम्हारे पापा तुम्हें विश नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बिजी हो गए हैं। लेकिन सच ये था कि वो बिजी नहीं था, बल्कि मेरी ननद और जेठानी ने उसके दिल में मेरी जगह छीन ली थी।
मेरे ससुराल में हर दिन मेरे लिए एक नया ताना, एक नया इल्जाम और एक नई साजिश बुनी जाती। कभी मेरी ननद मुझसे कहती कि मैं नाशुक्री थी, कभी ये कि मैं तुषार को सिर्फ पैसों के लिए चाहती थी। जब उसने पैसे भेजना बंद किए तो मैंने भी अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दिया। अब फिर वो दिन भी आया जब मुझे तलाक का खौफ दिलाया गया। मेरे मम्मी पापा तो पहले ही तुषार की वजह से खामोश थे, क्योंकि उनका मानना था कि बेटी की इज्जत पति के साथ है और औरत को सब कुछ सहना सीखना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे माँ पापा ने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया और मुझे भी सब्र करने का कहा, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा था और मुझे उसके लिए खुद को संभालना ही था। मगर मैंने कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं खुद भी तुषार को भूल जाती जैसे वो मुझे भूल गया था, और मैंने घर के कामों में दिल लगाना शुरू कर दिया। जब उस इंसान को अपनी बीवी और बेटे की फिक्र ना थी तो मैं उसकी फिक्र क्यों करती? जब मेरी कोई गलती ना थी तो मैं भी उसका एहसास क्यों करती? अमर को भी जल्दी सब कुछ मालूम हो गया। जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने भी मुझे सब्र से काम लेने को कहा। मुझे भला और क्या चाहिए था? जब मेरा सारा मायका ही मेरे साथ था तो मैं अपने खुद घर, ससुराल और पति के फिक्र में क्यों घुलती रहती? मैंने अपने सारे ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पर करती और हर रोज उसी को देखकर जीने लगी। मगर शायद किस्मत को मेरा सुकून से रहना भी बर्दाश्त ना हुआ। पापा बीमार तो रहते थे और इसी बीमारी में एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। मुझे लगा मेरे सर का छत छीन गया। पापा के भरोसे ही तो मैं अपने बेटे को लेकर मायके बैठी थी। जब पापा ही नहीं रहे तो मैं किसी से क्या उम्मीद रखती? मेरा भाई बेशक मुझे और मेरे बेटे को बहुत चाहता था, मगर आखिर कब तक? उसकी भी शादी हो चुकी थी, अब उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी तो बढ़ने वाली थी। पापा के देहांत के बाद तो घर जैसे सूना सूना सा हो गया। उनकी बात, उनकी दुआओं, उनकी मौजूदगी की कमी जैसे हर दीवार से झांक रही थी। मैं दिन भर अपने बेटे के साथ खेलती, अपना दुख छुपाने के लिए उसे हंसाने की कोशिश करती, पर सच तो ये था कि मेरे अंदर कुछ मर चुका था। पापा के होते हुए मैं खुद को मजबूत समझती थी, मगर अब कमजोरी हर लम्हे मेरा दामन थाम लेती थी। भाई ने तो वैसे भी मेरा पूरा साथ दिया, मम्मी भी मेरी हिम्मत बन जाती थी, मगर हकीकत ये थी कि भाई अब खुद एक पति और जल्द एक बाप बनने वाला था। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जरूर थी, लेकिन वो वक्त और ध्यान अब उसके पास नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने किसी से कोई शिकायत ना की और ना ही कोई उम्मीद रखी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो घर जिसमें मैं अपने बेटे के साथ रह रही थी वो ना तो मेरे पति का था और ना ही मेरे बेटे के बाप का। इसलिए मैं बस हर रोज अपने बेटे को सीने से लगाकर यही सोचती कि मेरे जीने की असली वजह बस वो ही तो था। और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा भाई भी एक बेटी का बाप बन गया। मैं उस दिन बहुत खुश हुई थी और भाई की बेटी को गोद में लेकर बेइंतहा प्यार करना चाहती थी। मगर उस दिन से जानवी का, जो कि मेरी भाभी थी, रवैया मेरे साथ बदलना शुरू हो गया। कुछ पहले मुझे हिम्मत देती थी, सब्र करने का कहती थी, एकदम से मेरा और मेरे बेटे का वजूद उसको अपने घर में बोझ लगने लगा। मुझे यह बात साफ तौर पर महसूस हुई कि वो ऐसा नहीं चाहती कि मैं उस घर में रहती जो मेरे भाई का था और उसके पति का। भाई की बेटी की पैदाइश पर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने जैसे उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया, मेरे अंदर एक माँ, एक बुआ की फितरी मोहब्बत जाग उठी। उसकी नरम नरम उंगलियां जब मेरे हाथों से टकराई तो जैसे मेरा दिल मुस्कुरा उठा था। लेकिन उस खुशी के लम्हे में छुपी हुई दुख भी थी, जो जानवी की नजरों में और उसके रवैयों में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। पहले पहल तो मैंने नजरअंदाज किया और खुद को तसल्ली दी कि शायद थकावट का असर था, लेकिन दिन गुजरते गया और जानवी की ज्यादती बढ़ती चली गई। वो बात बात पर मुझसे खफा होती। कभी उसे मेरे बेटे के खिलौनों का शोर बुरा लगता तो कभी किचन में मेरी मौजूदगी उसे खटकने लगती और कभी बस मेरा खामोश रहना उसको चुभने लगता। मुझे एहसास होने लगा कि जानवी नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में और रहती, मगर मैं कहाँ जाती? उस ससुराल में जहाँ मेरा पति तो था ही नहीं और ससुराल वाले मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो जानवी मुझे अपनी दोस्त समझती थी, मगर जब से उसकी बेटी आई वो मुझे बोझ समझने लगी और मुझसे और मेरे बेटे से कतराने लगी। एक रात मेरे भाई भाभी को किचन के कोने में खड़े ये कहते सुना कि आखिर वो कब तक इस घर में रहेगी, और जानवी की इस बात पर मेरा भाई बिल्कुल खामोश था। जब जानवी कहने लगी कि मैं नहीं चाहती थी कि वो हमेशा यहाँ रहे, ये हमारा घर है, हमारी अपनी जिंदगी है, हम कब तक उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे, भाई ने कोई जवाब न दिया। शायद उसके पास जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने वो सारी रात जाग कर गुजार दी और अपने बेटे को सीने से लगाकर बस रोती रही। मेरा दिल सवाल करता रहा कि क्या वो मेरा भाई था जिसने पापा के बाद मेरे लिए दीवार बनने का वादा किया था। सुबह हुई तो मैंने खुद को आईने में देखा। मेरी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। मेरी हालत देखकर माँ परेशान हो गई,
मगर जानवी के चेहरे पर वही नफरत है। मैंने घर के सारे काम अकेले करना शुरू कर दिए ताकि जानवी को मुझसे या मेरे बेटे से कोई परेशानी ना हो, मगर वो फिर भी खुश ना होती। मैं अपने ही भाई के घर में उसकी बीवी और बेटी की नौकरानी बन के रह गई। मैं सारा दिन घर के काम करती। अक्सर आहान रोता रहता, मगर मैं अपने बेटे को रोता छोड़ काम में लगी रहती ताकि मेरी भाभी को मुझसे कोई शिकायत न होती। मगर वो किसी हाल में मुझसे खुश न होती थी, बल्कि वो तो मुझसे और मेरे बेटे से भी चीजें छुपा छुपा कर रखने लगी थी। जब मैं अपने बेटे को रोता बिखरता देखती तो मेरा दिल कट के रह जाता। मैं जानती थी कि जानवी मुझसे और आहान से चीजें इसलिए तो छुपाती थी ताकि मैं ना लूं। इसलिए मैंने खुद ही वो चीजें खानी छोड़ दी जो भाई लेकर आता था, बल्कि जो खाना वो बनाती थी बस 2 वक्त की रोटी खाकर सबर शुक्र कर लेती थी और अपने बेटे को अपनी आगोश में छुपा कर रो लेती थी। मैंने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की, मुझे लगता था जैसे मेरा बेटा अनाथ था, जो मुझे इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसका बाप जिंदा होते हुए भी मेरे और बेटे के किसी काम का नहीं था। इसके होते हुए भी मैं और मेरा बेटा 2 वक्त की रोटी को तरस गए थे, मगर मैंने कभी भाई भाभी से कोई शिकायत ना की। ऐसे वक्त गुजरता गया और मेरा बेटा 3 साल का और भाई की बेटी 2 साल की हो गई। वो दोनों सारा दिन घर में खेलते कूदते रहते, मगर जानवी मेरे बेटे को बेवजह डांटती और मारती रहती क्योंकि वो घर में गंदगी फैलाता था। हालांकि वो तो बस भाई की बेटी नीलू के साथ खेलना चाहता था, लेकिन मैं जानती थी जानवी उसको डांट कर मार कर मेरा गुस्सा उस मासूम पे उतारती थी। और भाई भी एकदम खामोश था, शायद उसको भी मेरी अपने घर में मौजूदगी खटकने लगी थी, तभी तो अपनी बीवी को कुछ कहता नहीं था। मेरा भाई जब भी अपनी बीवी और बेटे के लिए कोई चीज लेकर आता तो मैं आहान को लेकर कमरे में आ जाती ताकि वो जिद ना करता, मगर वो तो बच्चा था, उसके मचलते दिल को कैसे काबू करती। वो भाग भाग कर नीलू के पास जाता और उसे चीजें लेकर खाने की कोशिश करता। मेरे पास इतने पैसे भी ना थे कि मैं अपने बेटे और अपने लिए नए कपड़े ले सकती। अपना गुजारा तो मैं जैसे तैसे कर ही लेती थी, मगर आहान को मैं कभी बिना कपड़ों के छोड़ देती और कभी अपने पुराने कपड़ों में से काट कर उसके लिए बना देती, मगर कभी कोई शिकायत जुबान पर आने नहीं दिया। मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि भाई भाभी ने मुझे अपनी छत के नीचे रहने के लिए जगह दी हुई थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे वो छत छोड़ने का फैसला भी करना पड़ गया। जब गर्मियों की तपती दोपहर थी और मैं किचन में खड़ी काम निपटा रही थी, आहान को मैंने लंगोट पहना रखा था और वो नीलू के साथ खेलने लगा। जब जानवी नीलू को एक साइड पर ले गई और उसको फल खिलाने लगी, वो देखकर आहान के मुंह में भी पानी भर आया। वो मुझे अपनी मामी से कहे बिना फ्रिज की तरफ गया और फ्रिज का दरवाजा खोलकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा। मेरी नजर उसी पर थी। मैं उस मासूम को बड़े गौर से देख रही थी जो पाँव की एड़ियां उठाए कुछ खाने के लिए देख रहा था। तब उसका हाथ रात की बची हुई रोटी पर जाकर रुक गया। उसने वो रोटी खींचने की कोशिश की तो उसी कोशिश में सामने रखा जूस फर्श पर बिखर गया, जिसको देखकर जानवी गुस्से से खौलती हुई उसके पास आई और उसके नंगे शरीर पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब एक थप्पड़ से कुछ न हुआ तो उसने 2-3 थप्पड़ उस मासूम को जड़ दिए और कहने लगी, भूखे नंगे हमने तेरी रोटी का ठेका नहीं उठा रखा। उस मासूम के हाथ में रात की सूखी रोटी थी, वो भी उस जालिम ने उसे छीन ले और फ्रिज को भी ताला लगा दिया। वो मेरे सामने मेरे मासूम 3 साल के बेटे को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि उसके जिस्म पर उसकी उंगलियों के निशान साफ नजर आने लगे। मगर मैंने आंखें नीचे कर ली और रोते हुए बेटे को अपने सीने से लगाकर कहा कि इस तरह कुछ भी मत खाया करे, या तो मुझसे कहा करे या भगवान से मांगा करे, क्योंकि वह सब देता है। मैंने तो उसे बहलाने के लिए कहा था कि वो भगवान से मांगता, मगर वह मासूम बच्चा तो सच में अपना सर जमीन पर रखकर बैठ गया, जैसे बातें करने लगा। भगवान आज मुझे और मेरी माँ को पेट भर रोटी खिला दे। मैंने उसके नन्हे वजूद को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में आकर तुषार को याद करके उसको कोसने लगी, जिसके होते हुए भी मेरा बेटा अनाथ की जिंदगी गुजार रहा था। मगर मैं अपनी बेटे की प्रार्थना पर तड़प उठी। उसके शब्दों में बहुत दर्द था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि भगवान बच्चे की प्रार्थना इतनी जल्दी कबूल करता है कि 2 लम्हे बाद ही अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखों के सामने जमीन घूम गई, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं तुषार था, मेरे बच्चे का बाप, मेरे आहान का बाप। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। आहान उसे पहचान नहीं पाया, मगर तुषार ने उसे पहचान लिया जो उसका बाप था। तुषार ने कुछ भी कहे बगैर आहान को अपने गले लगा लिया और उसे बेतहासा प्यार करने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि 3 साल बाद तुषार के दिल में मेरी यादें कैसे जिंदा हो गई। वह केवल अपनी बहन और भाभी की बात सुनता था, जो हमेशा उसे मेरे खिलाफ कर देती थी। फिर वो मेरे पास कैसे लौट आया? लेकिन तुषार ने अपनी भाभी और बहन के मामलों में शामिल होकर मेरे साथ अन्याय करने के लिए मुझसे माफी मांगनी शुरू कर दी। वह मुझे लेने आया था
और मुझसे कहता रहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भाभी की बातों के कारण तुम्हें नजरअंदाज करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपनी भाभी की हर बात से सहमत था, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा चरित्र भी अच्छा नहीं है, तब मुझे अपनी भाभी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और मुझे अपनी भाभी की बातें सुनकर एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं रहा। मैंने तुषार से कहा कि आहान आपका बेटा है, लेकिन आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। अगर वह आज जिंदा है तो यह केवल मेरी कोशिशों से। लेकिन मैं रोई नहीं। 3 साल की पीड़ा ने मेरी आंखों से आंसू भी छीन लिए। मुझे खुशी हुई कि तुषार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मेरे बेटे के पास लौट आया। तुषार ने हाथ जोड़ लिए। मेरे दिल में तूफान उठ रहा था। एक तरफ उसका अफसोस था और दूसरी तरफ ये सारी बातें जब मैंने अकेले ही आहान की देखभाल की थी। जब समाज की नजरों ने जब मुझसे सवाल किया कि मेरा पति कहाँ था, उस क्षण मेरे अंदर की माँ कुछ कमजोर पड़ गई थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। वह क्षण मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। 3 साल की रातों की बेचैनी और प्रार्थनाओं का परिणाम रंग लाया, लेकिन मेरा दिल अभी भी डर रहा था कि कहीं मेरी ननद और जेठानी मुझे एक बार फिर इस घर से बाहर न निकाल दें। लेकिन तुषार ने मुझसे वादा किया कि वो हर हाल में मेरा साथ देगा, क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास था। आज मैं, तुषार और आहान दुबई में रहते हैं। मैं अपने पति के साथ अपने ननद और जेठानी से दूर रह रही हूँ, एक ऐसी दुनिया में जहाँ मुझे न अब अपनी भाभी की जरूरत है और न ही मुझे अपनी जेठानी और नंदों के आरोपों का डर है। माँ भी इस बात से संतुष्ट है कि उसकी बेटी सुखी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।